स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। जिनके पास भी अभी तक भी नोटपैड और पेन नहीं है, मेक श्योर आप ले आएँ, क्योंकि लीड जनरेशन एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई मेरे पास तो बहुत सारे मैसेज आते हैं भर-भर के, मैम लीड जनरेट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो आज सारी चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन आपको सबसे पहले उसको राइट डाउन करना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम जब दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद हम हाथ से उतारते हैं, तभी वो चीज़ें होती हैं एक्चुअल में। ठीक है? तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल रेडी रहो, नोटपैड और पेन ले आओ, अगर अभी तक भी आपके पास नहीं है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, फिर वो माइंड से स्किप ही होंगी। मेक श्योर आप राइट डाउन करते हुए चलो साथ-साथ। स्क्रीनशॉट्स फ़ोन में पड़े रह जाते हैं, भूल जाते हो आप लोग। फिर बोलते हो कि मेरे को नहीं समझ आया था एंड ऑल। सो मेक श्योर बिल्कुल फ़ोकस के साथ सेशन को देखें, ज़्यादा लंबा सेशन मैं नहीं लूँगी। जितनी भी चीज़ें हैं बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलूँगी, ठीक है? उसके बाद भी कोई क्वेश्चन्स रहेंगे, आप अपने पास नोट डाउन करके रखना। सेशन के एंड में मैं सारे क्वेश्चन्स लूँगी, ठीक है? बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। चलिए, अब मैं थोड़ा-सा स्पीड में बोलने वाली हूँ। मेक श्योर बिल्कुल ध्यान से सुनते हुए चलें, ठीक है? सेशन का टॉपिक इज़ अल्टीमेट स्ट्रैटेजीज़ फॉर लीड जनरेशन एंड नाउ वी विल स्टार्ट। हियर इज़ लीड जनरेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीड जनरेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है? अभी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है लीड जनरेशन क्या है, बस वो कह रहे होते हैं हाँ, लीड जनरेशन टर्म सुन लिए, हमें लीड जनरेशन करना है। बेसिक चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं की, बस पता है कि लीड जनरेशन करके क्लोजिंग आ जाएगी तो लीड जनरेशन करने पे लग गए। तो इस तरीके से नहीं करना है। पहले आपको वर्कशॉप पूरी अटेंड करनी है, सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। नो मैटर आप 1 दिन में अटेंड कर रहे हो, नो मैटर आप 10 दिन लगा रहे हो, अपनी वर्कशॉप को अच्छे से प्रिपेयर करो, पूरा कंप्लीट करो, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी भी उसके अंदर मैंने सेशंस बोले हुए हैं, वो सब डिस्क्रिप्शन में है। उन सबको आपको अटेंड करना है, अपने गोल्स नोट डाउन करने हैं, आपको हर एक चीज़ बिल्कुल फिंगर टिप पे लेकर आ जानी है, देन हम चलेंगे डायरेक्टली लीड जनरेशन के ऊपर, ठीक है? इसके ऑलरेडी भी सेशंस हुए हुए हैं, बट स्टिल आज हम कुछ चीज़ें और अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है? Here is lead generation. Any business in the world needs customer or else that is no business. अगर आप बिजनेस टर्म समझते हो और बिजनेस में आए हो, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कस्टमर्स तो नीडेड है ही हैं। अगर कस्टमर नहीं तो फिर कोई बिजनेस नहीं, राइट? तो वो जो कस्टमर्स होते हैं दैट इज नोन एज योर लीड, और उसी को जनरेट करने का प्रोसेस इज नोन एज लीड जनरेशन, ठीक है? इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ बिजनेस वन मस्ट हैव अ स्मूथ फ्लो ऑफ कस्टमर्स। अगर आपके कस्टमर्स अच्छे हैं, अगर आप खुद सोचो, अगर आपके पास दिन की 200 लीड्स भी आ रही हैं, महीने की 1000 2000 5000 ऐसे लीड्स आ रही हैं, तो कहाँ कमी आ जाएगी? कि आप अगर सामने वाला आपसे पूछ रहा है, खुद पूछ रहा है काम करने के लिए, तो आप मना थोड़ी करोगे कि नहीं भाई मुझे नहीं बताना, तू जा। ऐसे थोड़ी ना करोगे। बट ऑब्वियस आपको पता है कि हाँ, लीड जनरेशन और कस्टमर आपके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स व्हाई ये प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से आपको करना है। अगर आप इस प्रोसेस में ज़रा-सी भी मिस्टेक कर देते हो ना, जो कि हर कोई कर रहा होता है। मैंने स्टूडेंट से स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स मँगवाए, भर-भर के मिस्टेक्स दिखी हैं, जिस वजह से रिप्लाई नहीं आते हैं उनको। ठीक है? तो मेक श्योर इस प्रोसेस में आप मिस्टेक ना करें, अगर करेंगे तो रिज़ल्ट नहीं आएँगे। ये चीज़ मैं यहीं बता रही हूँ, ठीक है? मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि बेसिक्स क्लियर नहीं करते डायरेक्टली लीड जनरेशन के ऊपर, तो नीचे वही लाइन मैंने मेंशन भी की हुई है, डोंट हॉप डायरेक्टली टू लीड जनरेशन। सीधा लीड जनरेशन पे नहीं आना है, पहले सारी चीज़ें क्लियर आउट करनी है, उसके बाद लीड जनरेशन पे आओगे। ठीक है? ओके। मेरे अकॉर्डिंग इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ अभी हम चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले हम जब लीड जनरेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें कुछ की टर्म्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? ये मैंने पहले भी क्लियर की हुई हैं। मेक श्योर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको फिर नोट डाउन कर लें अपने पास, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं। आपको पता होना चाहिए लीड क्या होती है, पता होना चाहिए प्रोस्पेक्ट क्या होता है, कस्टमर क्या होता है। क्योंकि हम ना कस्टमर तक के पर्सन को भी, मतलब जो कस्टमर बन चुका है ना पर्सन, उसको भी हम लीड ही बोल रहे होते हैं, या फिर जो लीड है उसको हम प्रोस्पेक्ट बोल रहे होते हैं। ठीक है? तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए लीड क्या होती है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है, कस्टमर क्या होता है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर टारगेट ऑडियंस के बारे में नहीं जान पा रहे हो, तो फिर आप बिज़नेस में इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। ठीक है? आपको पता होना चाहिए लीड जनरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है और फ़ॉलो-अप क्या होता है। ये सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। ठीक है? चलिए,
मेरे अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल, क्योंकि ये चीजें मैं बार बार अपने सेशन में, जितने भी सेशन हुए हैं उनमें मैंने ये चीज क्लियर की हुई है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो मुझसे क्लियर कर लेना पर्सनली। ठीक है, अभी हमें ये तो पता है कि हाँ हमें लीड जनरेट करनी है, पर हमें ये नहीं पता है कि लीड जनरेट करके पूरा का पूरा जो हमारा फंडामेंटल है वो किस तरीके से वर्क करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग लीड जनरेशन से होती है, देन हमें क्या करना है, हाउ डज इट ऑल वर्क। लीड जनरेशन करने के बाद व्हाट्सएप पे बुलाना है उन लीड्स को, देन दे आर नोन एज योर प्रोस्पेक्ट्स, क्योंकि वो अब आपके व्हाट्सएप पर आ चुके हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। ठीक है, अब जब आपने उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दी है, नंबर सेव कर लिया उन्होंने आपका, तो वो लीड्स जो है वो प्रोस्पेक्ट बन चुके हैं। ठीक है, अब आपने उनको अपना वर्क शेयर कर दिया, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर दी, वेबिनार, देखो वहीं पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप के आगे, वेबिनार शेयर कर दिया। अब वो लीड्स क्या बन गई आपकी, पहले प्रोस्पेक्ट बनी थी, अब प्रोस्पेक्ट क्या बन गया, कस्टमर बन गया। इफ दे आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस देन वो इंटरेस्टेड कस्टमर है, अगर नहीं इंटरेस्टेड है तो वो, उसके साथ आपको क्या करना है वो मैं अभी बताने वाली हूँ क्या करना है। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वेबिनार देखने के बाद ऑब्जेक्शंस ही आते हैं, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, काम नहीं चलते, एंड ऑल बहुत सारे क्वेश्चंस जो आते हैं आपके पास, इन्वेस्टमेंट है क्या, पैसा लगाना पड़ेगा क्या, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने क्या बोला था, जो नॉन इंटरेस्टेड है वो तो क्लोज नहीं करेंगे, तो उनकी क्लोजिंग के लिए आपको क्या करना रहता है, फॉलो अप। ठीक है, और जो इंटरेस्टेड वन है उनको डायरेक्टली क्लोज कर दो। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल अच्छे से घोल के निचोड़ के पी लेना है, एंड देन गो फॉर योर वर्क। ठीक है, इतना क्लियर। अभी चलते हैं डायरेक्टली आगे। हाँ, अगर कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है तो चैट आप कर सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे को बोल सकते हो कि मैम ये वाली स्लाइड दोबारा आप समझा दो। बिल्कुल, आप लास्ट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं मुझसे, बट रिलेटेड टू द सेशन ओनली। ठीक है, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली, बिग प्लेयर्स फॉर लीड जनरेशन। हमें पता है हमें लीड जनरेट करनी है, पर हमें ये वेट अ सेकेंड, पर हमें ये नहीं पता है कि हमें एक्चुअल में वर्क कहाँ कहाँ पर करना है कि हम लीड्स को जनरेट कर सके। फर्स्ट वन इज इंस्टाग्राम, सेकेंड वन इज फेसबुक, थर्ड इज लिंक्डइन, और फिर यूट्यूब। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल जो प्ले कर रहे होते हैं वो होता है इंस्टाग्राम और फेसबुक, सबको पता है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी जल्दी हम जाते नहीं है, और लिंक्डइन पे बिल्कुल प्रो लेवल बनना पड़ता है, उसके बाद ही आप जा सकते हो, क्योंकि वहां से जो आपको लीड्स मिलेंगी वो ज्वाइन तो जल्दी कर लेती हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम लेवल नॉलेज वाले बंदे होते हैं, तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जिनको आप तभी हैंडल कर सकते हो जब आप एटलीस्ट नंबर ऑफ लीड्स के साथ अपनी बातचीत कंप्लीट कर चुके हो, चाहे वो कॉल पर हो या फिर वो वॉइस नोट्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी इन बिग प्लेयर्स में आपको किस तरीके से वर्क करना है हम उसको समझेंगे, बट उससे पहले हम डायरेक्टली देखते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। स्टूडेंट्स, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, ओपन माइंडेड यूथ। एज कितनी होनी चाहिए उनकी, 18 टू 26। अब यहाँ पर कुछ वर्किंग वुमेन्स, वर्किंग मैंस, जॉब पर्सन्स, ये चीजें भी आ जाते हैं, हाउस वाइफ्स। ठीक है, तो उन सबको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपने बिजनेस में। दीज टाइप्स ऑफ ऑडियंस आर हाईली मोटिवेटेड टू ऑप्ट फॉर अनदर सोर्स ऑफ इनकम। ये जो ऑडियंस होती है, हमने क्यों 18 से 26 तक के पर्सन्स को ही अपने मैं बोलूँ तो वर्क के लिए टारगेट ऑडियंस बोला, इसलिए क्योंकि ये स्टूडेंट्स और ये पर्सन्स जो हैं, ये एक्चुअल में इतने ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि वो कोई भी अनदर सोर्स को अपनी इनकम के लिए कोई भी अनदर सोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब उस पर वर्क कर सकते हैं और एक्चुअल में उनको रिजल्ट मिलता भी है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि 60 ईयर की कोई वुमन को आप ये प्लेटफॉर्म दिखाओ तो उनके समझ में नहीं आएगा। हाँ, बहुत सी ऐसी लेडीज होती हैं जिनके समझ में आ जाता है, मेरे साथ हैं कुछ पर्सन ऐसे भी। तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि वहां से आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, बट हाँ 100 में से एक का रिजल्ट, 200 में से एक का रिजल्ट ऐसे आएगा। तो मेक श्योर आप टारगेट ऑडियंस पे वर्क करें, सो दैट आपको 100 में से 50 का रेशो भी देखने को मिल सकता है, अगर आप अच्छे से वर्क को कर रहे हो तो। ठीक है, स्टार्टिंग बेस पे वही रहेगा, 100 में से 10, 15 ऐसा लीड जनरेशन में। ठीक है, ओके, एंड आर विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स फ्रॉम आवर कोर्सेज दैट आर प्रोवाइडेड एट हाईली अफोर्डेबल प्राइजेस। अब ये चीज मैंने क्यों बोली, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे से इंटरेस्ट होता है कुछ नई चीजों को सीखने का, उनको इम्प्लीमेंट करने का और रिजल्ट निकालने का। ठीक है, तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब
क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये चीज पता है कि स्किल्स कितनी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर अगर कोई 70-80 ईयर्स के पर्सन के साथ आप कनेक्ट करोगे तो उन्हें स्किल्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप टारगेट ऑडियंस का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज कीप इट इन योर माइंड। अब हम लीड जनरेशन की तरफ चल रहे हैं डायरेक्टली इसके बाद। तो मेक श्योर आपको क्या क्या चीजें उससे पहले बिल्कुल रेडी रखनी है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफाइल बिल्डिंग। ठीक है, इसको किए बिना अगर आप लीड जनरेट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। लिख कर ले लो, एक दो क्लोजिंग निकल जाएंगी अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, हाँ वो तो भाई एवरेज रेशो होता है, ये निकल ही जाता है। बट अगर आपने अपना पर्सनल ब्रांडिंग और प्रोफाइल बिल्डिंग अच्छे से नहीं ऑप्टिमाइज किया हुआ है तो आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। फिर आप मत बोलना ये चीज कि ये काम नहीं चलते हैं, क्योंकि काम तो चलते हैं लेकिन चलाने वाला चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर को ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल पिक्चर देखो, प्रोफाइल बिल्डिंग से रिलेटेड सेशन हुआ हुआ है, आप उस सेशन को गो थ्रू कर सकते हो अगर प्रोफाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, बायो को ऑप्टिमाइज करना है, हाइलाइट्स को ऑप्टिमाइज करके रखना है, अपने हाइलाइट्स को बिल्कुल अच्छे से मेंटेन करके रखना है। ठीक है, और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक्टिव रहना है। डेली की कम से कम 4 5 6 स्टोरीज आपके पास आपके इंस्टाग्राम पर लगी हुई होनी चाहिए। और वो कॉपी पेस्ट वाला फंडा तो चलो फिर भी आप अपना लो, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी की भी आपने डाउनलोड की और डिट्टो ही चिप। ऐसा नहीं करना है, उससे भी रिजल्ट नहीं आते हैं। क्योंकि अगर कोई पर्सन, फॉर एन एग्जाम्पल, कि आपने, चलो मेरी स्टोरी आपने लेकर लगा दी डायरेक्टली सेम बिल्कुल वही लगा दी, और कोई पर्सन मुझसे भी कनेक्ट है और वही पर्सन आपसे कनेक्ट है, उसने देखा कि इनकी प्रोफाइल पे भी सेम ही स्टोरी है और इनकी प्रोफाइल स्टोरी है। ठीक है, एक सेकेंड गाइस। तो वहां से ना प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखो। बाय द वे लाइट चली गई है तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ, कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं, अब हम डायरेक्टली चलते हैं लीड जनरेशन के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास 2 वेज हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, अब जो ऑर्गेनिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, मतलब ये लीड जनरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, बट जो इनऑर्गेनिक है वो पेड होता है। ठीक है, तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक लीड जनरेशन के ऊपर ही करने वाले हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। राइट, तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं ऑर्गेनिक लीड जनरेशन की तरफ। एंड यहाँ पर हम पहले 2 टर्म्स को समझेंगे। फर्स्ट वन इज आउटबाउंड मार्केटिंग, सेकेंड वन इज इनबाउंड मार्केटिंग। ठीक है, आउटबाउंड की अभी बात कर लेते हैं। आउटबाउंड में क्या होता है कि हम पर्सन से रीच कर रहे होते हैं, मतलब हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं पर्सन से, वो उनसे कनेक्ट नहीं करते, हम उनसे कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आउटबाउंड मार्केटिंग ये कहलाती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस को फाइंड करना होता है, वो मैं बता चुकी हूँ कैसे करना है। उसके बाद उनकी प्रोफाइल पर आपको एंगेज करना है, पर स्पैम नहीं करना है। एंगेज करने में और स्पैम करने में थोड़ा ही फर्क रहता है। मतलब आप अगर हाय हेलो ही डाले जा रहे हो तो वो होती है स्पैमिंग। ठीक है, वो स्पैम में काउंट होता है। मेक श्योर आप उनकी प्रोफाइल पर एंगेज करें। कैसे करेंगे, आपने उनकी प्रोफाइल को प्रॉपरली देख लिया है, ठीक है, चीजें आपको समझ आ गई हैं, तो कोई एक फैक्टर आपको मिल गया है जिससे रिलेटेड आप उनसे बात कर सकते हो। तो मेक श्योर आप अपने वॉइस नोट्स को ही यूज करो। ठीक है, मतलब अगर आप कुछ भी बोलना चाह रहे हो तो वो स्पैमिंग में काउंट फिर नहीं होगा, आप वॉइस नोट का यूज करो बेटर रिजल्ट्स के लिए। बी अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अभी जितने पीछे 4 प्लेटफॉर्म्स की मैंने बात की थी, ठीक है, मेक श्योर आप उन चारों प्लेटफॉर्म पर ही धीरे धीरे अवेलेबल हो जाओ। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आप एकदम से यूट्यूब शॉर्ट्स यूट्यूब वीडियोस नहीं बना सकते हो, बट आप जो शॉर्ट्स या फिर जो वीडियोस आप रील्स के लिए यूज कर रहे हो वो आप यूट्यूब पे भी यूज कर सकते हो। तो यूट्यूब पे भी आना शुरू कर दो। ठीक है, दूसरी चीज लिंक्डइन, लिंक्डइन पर भी अपनी प्रोफाइल बना लो, धीरे धीरे वहां पर भी गेट टुगेदर करना शुरू कर दो पर्सन्स के साथ। तो वहां पर से क्या होगा ना, आपके साथ पर्सन्स ऑलरेडी कनेक्ट रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है। ठीक है, रेफरेंस मार्केटिंग विद फॉर्म, रेफरेंस मार्केटिंग के बारे में हम डिटेल में आगे चलकर बात करेंगे अभी। ठीक है, अभी हम देखते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। अब आउटबाउंड समझ आ गया, मतलब हम पर्सन से खुद कनेक्ट कर रहे हैं। इनबाउंड क्या होता है कि कोई भी पर्सन हमसे कनेक्ट कर रहा है रिलेटेड टू आवर वर्क।
ठीक है? तो दोनों दोनों तरीके से ना हमें सामने वाले से डिफरेंट वे में बात करनी होती है। सामने वाले को जब आप खुद उनको कनेक्ट कर रहे हो तो अलग वे में बात करोगे और जब वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपको अलग वे में बात करनी है। तो अभी हम उसी चीज़ को समझते हैं। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है? कंटेंट क्रिएशन। अब अगर इनबाउंड मार्केटिंग में आपको कोई और चीज़ मिल जाए ना तो मुझे बता देना। बट इनबाउंड में सिर्फ एक ही प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना आता है, दैट इज़ कंटेंट क्रिएशन। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन बहुत अच्छे से कर लिया, तो फिर आपको लीड्स कहीं और से जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ आप मुझसे लिखवा कर ले सकते हो। पर कंटेंट क्रिएशन में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने वाली होती है, वही हम नहीं ध्यान रखते। क्या? कंटेंट जा क्या रहा है, पहली चीज़। क्योंकि वायरल क्या होता है? रील वायरल कभी नहीं होती, वायरल होता है कंटेंट। तो आप क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, आपकी रील की या फिर जो भी चीज़ आप पोस्ट कर रहे हो, उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तीसरा, लाइटिंग का हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। हम कहीं से भी कैसे भी शूट कर रहे हैं, हम कैमरा अपना क्लियर नहीं कर रहे हैं, हमारी वॉइस कैसे ही जा रही है, कोई मतलब नहीं। अगर आप वॉइस ओवर बना रहे हो तो आप माइक का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और अगर आप वॉइस ओवर नहीं बना रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में माइक भी नहीं ले सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप ट्रेंडिंग ऑडियोज़ के साथ जाओ। लेकिन वहाँ पर आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और आपके कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? क्वालिटी ही बताएगी क्वांटिटी कितनी आएगी। तो मेक श्योर क्वालिटी अच्छी जाए। ओके, सो इफ यू आर नॉट मेकिंग वीडियोज़, बिलीव मी यू आर आउट ऑफ द बिज़नेस। और ये नोट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियोज़ नहीं बना रहे हो आज की डेट में तो आप बिज़नेस में हो ही नहीं। आप अलग ही लेवल पे जा रहे हो। तो उस चीज़ का ध्यान रखो कि वीडियोज़ अभी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट दे रही हैं, तो अपनी रील्स क्रिएट करना शुरू कर दो। ठीक है? जो भी अभी तक नहीं कर रहे हैं और जो लोग रील्स क्रिएट कर रहे हैं, मेक श्योर आप अपनी क्वालिटी और कंटेंट दोनों चीजें अच्छे से डिलीवर करो और कलर थ्योरी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखो। ठीक है? चलिए अभी चलते हैं डायरेक्टली हाउ टू डू लीड जनरेशन। अब इतनी चीजें समझ आ गई, कौन कौन से लीड जनरेशन होता है, कैसे कैसे हमें करना होता है। अब हम डायरेक्टली लीड जनरेशन का ये देखेंगे पार्ट कि एक्चुअल में किस तरीके से लीड जनरेट करनी है और क्या-क्या चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं जब हम लीड्स को जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है? क्रिएट अट्रैक्टिव रील शोइंग योर अपॉर्च्युनिटी। अब देखो, स्टार्टिंग में अगर मैंने ये लाइन लिखी है ना, तो पर्सन्स क्या करते हैं डायरेक्टली अपॉर्च्युनिटी दिखानी शुरू कर देते हैं पहली या दूसरी रील से ही। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? पर हाँ, क्रिएट कर सकते हो आप, मतलब अपनी अट्रैक्टिव रील्स आपको बनानी ज़रूर है आपकी अपॉर्च्युनिटी शो करके। पर कब? सबसे लास्ट वाला पॉइंट पहले देख लेते हैं। प्रोमो रील तब तक पोस्ट नहीं करनी जब तक 15 प्लस नॉर्मल रील्स नहीं बना लेते हो, ठीक है? तो प्रोमो रील्स जो होती है वही होती है अट्रैक्टिव रील शोइंग योर अपॉर्च्युनिटी। तो आपकी अपॉर्च्युनिटी आप कब दिखा सकते हो? जब एटलीस्ट आपकी 15 प्लस नॉर्मल रील्स जा चुकी हैं। अब नॉर्मल रील्स भी ऐसी नहीं कि आप कुछ भी उठाकर डाल रहे हो। कोई भी एक नीश सेलेक्ट कर लो या नीश नहीं भी सेलेक्ट करनी है तो कुछ भी ऐसी चीजें देखो कि जो ट्रेंडिंग पे जा रही हैं, तो उन चीजों को पहले ऑप्ट कर लो आप, ठीक है? और उसमें भी ऐसा नहीं कि कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, नहीं। आपको पता है कि आपको बिज़नेस बिल्ड करना है 15-16 रील्स के बाद, मेक श्योर आपके ग्रिड में अच्छी चीज़ें ही जाएँ, ठीक है? ऐड योर कॉल टू एक्शन इन योर रील्स। अब कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा सीटीए क्या होता है, कुछ को नहीं पता होगा सीटीए क्या होता है। डोंट वरी, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, ठीक है? तो आपकी हर एक रील के अंदर सीटीए ज़रूर होना चाहिए। लीड्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स विल डीएम यू टू कनेक्ट एंड टू नो मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट, ठीक है? क्योंकि ये जो सीटीए होता है ना, यही एक हेल्प कर देता है कि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि आपको अब उनको क्या नेक्स्ट स्टेप उठाना है आपसे कनेक्ट करने के लिए, तभी वो आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है? प्रिपेयर अ मैसेज कॉपी दैट कैन बी शेयर्ड बाय यू इन व्हिच यू आर मेंशनिंग योर व्हाट्सएप नंबर। अब एक मैसेज कॉपी आपके पास ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए, कोई भी आपसे कनेक्ट कर रहा है डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दो एंड दैट्स इट, ठीक है? नाउ ही एंड शी विल बी कनेक्ट विद यू ओवर योर व्हाट्सएप। Make sure your bio contains same CTA and you have proper highlights and reels on your profile. अब क्योंकि आप इंस्टाग्राम से ही लीड जनरेट करने वाले हो, बेसिक जो चीजें है ना, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम से ही लीड्स को जनरेट करते हैं और अगर कंटेंट क्रिएशन की बात की जाए तो वो आप वहीं पे करने वाले हो, राइट? तो वहां से जितने भी पर्सन आपसे कनेक्ट करने वाले हैं, तो वो देखेंगे क्या आपकी प्रोफाइल पे?
सबसे पहली चीज़ ना यही तो देखेंगे कितना आप एक्टिव हो, कितना प्रॉपर्ली आप चीज़ें डाल रहे हो, कितना प्रॉपर्ली आप स्टोरीज़ पर एक्टिव हो, हाइलाइट्स आपने कैसे प्रिपेयर किए हुए हैं, रील्स आपकी कैसी हैं और कैसा आपको आपका बायो और प्रोफाइल पिक्चर है। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो आपकी, ठीक है? अब हम चलते हैं। ठीक है मैम, इतनी सारी चीज़ें आपने बता दी, अब ये भी बता दो कि लीड्स जनरेट कैसे करनी है ना? इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ये भी पता चल गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बाउंड, इनबाउंड एंड ऑल। तो अब हम डायरेक्टली मैसेज कॉपी की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गड़बड़ कर देते हैं कि जहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा हुआ ना, मेरा ही नाम रख देंगे डायरेक्टली। तो ऐसा नहीं करना है। या फिर मैसेज में कुछ ना कुछ माइनर और मेजर मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। इस वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं। और भाई लॉ ऑफ एवरेज हर जगह वर्क करता है। जैसे कि चलो आप मेरे को ना चैट में बताना एक चीज, ठीक है? कि जो लॉज हैं वो डिफरेंट होते हैं या फिर सेम ही काम कर रहे होते हैं? चैट में बताओ मेरे को। जो लॉज होते हैं वो डिफरेंट, अब देखो चलो फॉर एन एग्जांपल भी बताती हूँ आपको, चीजें क्लेरिफाई हो जाए और अच्छे से। तो आप मुझे ये चीज बताओ सबसे पहले कि एक्चुअल में जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी की फोर्स है, वो अर्थ पर ऐसा तो नहीं है ना, भारत में थोड़ी अलग लग रही है और यूएस में थोड़ी अलग लग रही है। भारत में तो हाँ, हम अर्थ से चिपके हुए मतलब अपनी धरती से चिपक के चल रहे हैं, ग्रेविटी अच्छे से काम कर रही है, कुछ भी हम ऊपर फेंक रहे हैं नीचे आ रहा है। पर यूएस में अगर हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो और ऊपर जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने बॉल फेंकी, तो भारत में तो वो नीचे ही आ गई धरती पे, ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आई, लॉ ऑफ ग्रेविटी ने वर्क किया। पर यूएस में अगर हम गए या फिर हम फॉर एन एग्जाम्पल फ्रांस गए, कहीं पर भी गए, ठीक है, हमने बॉल को फिर ऊपर फेंका और वो ऊपर ही चली गई, नीचे वापस नहीं आई, वहां पे लॉ ऑफ ग्रेविटी ने वर्क नहीं किया। ऐसा होता है? यस और नो? नो। नो। बिल्कुल सही। जो लोग टाइप नहीं कर रहे हैं कृपया कर टाइप करें। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो इसी तरीके से लॉ ऑफ एवरेज भी होता है, वो भी सेम ही वर्क कर रहा होता है। हाँ, किसी का लॉ ऑफ एवरेज अच्छा वर्क कर रहा होता है, किसी का थोड़ा गड़बड़ रहता है। वो कब आप अच्छा कर पाओगे और ज़्यादा अच्छा कर पाओगे अपने लॉ ऑफ एवरेज को? जब आप प्रॉपर्ली वर्क करोगे कंसिस्टेंसी से और आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएँगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या मिस्टेक्स आप करते थे जिसकी वज़ह से रिजल्ट नहीं आ रहे थे और आप क्या-क्या वर्क कर रहे हो जिसकी वज़ह से रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है? तो जब ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएँगी ना, आपको बट ऑब्वियस रिजल्ट आने शुरू हो जाएँगे और आपका लॉ ऑफ एवरेज आप बेटर करते चले जाओगे डे बाय डे। ठीक है? तो लॉ ऑफ एवरेज आपको सिर्फ देख के समझना नहीं होता है, वो चीज़ आपको कर के समझ में आती है। नाउ अब ये मैसेज कॉपी देख लो सबसे पहले। मैंने क्या बोला था, एक मैसेज टेम्पलेट आपके पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए। कोई भी आपसे कनेक्ट कर रहा है आपके इंस्टाग्राम पर तो आपको वो मैसेज करना है। ये रहा वो मैसेज। मेरी साइड से जो जाता है, हे आयुषी धीमान दिस साइड। अब यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन करोगे, ठीक है? फर्स्टली चेक माय हाइलाइट्स स्पेशली अर्निंग क्वेश्चंस, एडू रिव्यू एंड लीगैलिटी। ये वाला मैसेज आपको सेम नहीं रखना है, या ये वाला। ये मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि ये वाली जितने भी हाइलाइट्स हैं मैंने बनाए हुए हैं। आप लोगों ने बनाए हैं तो सेम रखो। हाइलाइट्स नहीं चेक करवाना चाह रहे हो तो फिर ये वाली लाइन पूरी हटा दो। ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ, तो आप लोग क्या करते हो ना, सेम ही मैसेज या तो कॉपी कर देते हो या फिर आप अपने इंस्टाग्राम पर वर्क नहीं कर रहे होते, इसलिए आप हाइलाइट्स नहीं दिखाते। तो मैंने पहले भी बोला है, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल प्रॉपर्ली वर्क को कंटिन्यू रखना, कंसिस्टेंटली वहां पर वर्क करना, तो फिर ये वाली लाइन आप मेंशन कर सकते हो। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है? अब फॉर एन एग्जांपल अभी आपके हाइलाइट्स नहीं प्रिपेयर है, ठीक है, और आप लीड जनरेट कर रहे हो, 15-16 रील्स आपकी नॉर्मल डली हुई हैं। तो ये वाली लाइन पूरी हटाकर आपको क्या करना है, डायरेक्टली डालना है, हे आयुषी डिमांड दिस साइड, मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप विद योर फॉलोइंग डिटेल्स। एंड सेकेंडली तक का हटा देना है, फर्स्टली से एंड सेकेंडली तक का हटा देना है। ठीक है? और अगर हाइलाइट्स चेक करवाने हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप अपने हाइलाइट्स के नेम मेंशन करोगे जैसे मैंने किए हुए हैं। ठीक है? कौन-कौन से हाइलाइट्स उनको देखने हैं। देन मैसेज में ऑन व्हाट्सएप विद योर फॉलोइंग डिटेल्स, और ये डिटेल्स डाल दी। यहाँ पर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर डाला और नीचे अर्जेंसी क्रिएट कर दी। कैसे? हरी अप, लिमिटेड स्लॉट्स, स्लॉट्स की जगह सीट्स भी रख सकते हो। ठीक है? थोड़ी-सी क्रिएटिविटी दिखा देना, ज़्यादा मत दिखाना। ठीक है? एंड हियर इज, एज देयर आर अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग, सो जस्ट डायरेक्टली कनेक्ट विद मी, माय व्हाट्सएप। इतना डाल के एंड दैट्स इट।
ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैम मैंने तो मैसेज ड्रॉप कर दिया, पर्सन ने मुझसे कनेक्ट नहीं किया, या फिर वो बोल रहे हैं यही बता दो इंस्टाग्राम पर, मेरे पास तो व्हाट्सएप नहीं है, मैं तो व्हाट्सएप नहीं चलाती या चलाता। मैम यही बता दो, इंस्टाग्राम पर ही बता दो आप काम के बारे में। और हम इतने सॉफ्ट हार्टेड, इतने काइंड हार्टेड कि ठीक है, आपने पूछा है, मैं आपको अपना सारा रोना यहीं रो देती हूँ। नो, डोंट बी लाइक दैट। अगर ऐसा करोगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर उनका है कि यहीं पे बता दो या मैं व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, आपको सिंपल ये सेकंड वाला मैसेज उठाना है और डायरेक्टली सेम कॉपी पेस्ट कर देना है, बस नंबर चेंज कर लेना, अपना नंबर डाल देना यहाँ पे। ठीक है? काइंडली सेंड मी योर बेसिक डिटेल्स, नेम, एज, सिटी एंड प्रोफेशन ओवर व्हाट्सएप और नंबर, दैट्स इट। और अगर आप कर सकते हो तो इस चीज को आप ऑडियो में वहीं पर साथ के साथ, इससे ना आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपको पता चलेगा ऑडियो नोट्स में किस तरीके से बात करनी है, और ऑथेंटिसिटी बिल्ड हो जाएगी। सामने वाले को ऐसा नहीं लगेगा कि स्पैमिंग हो रही है, तो उसको पता चल जाएगा। वॉइस नोट से, ऑडियो से जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो मैसेज से नहीं होता है। तो ये वाला मैसेज आप डाल सकते हो कि आप मुझसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर ले, मैं तभी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँ या करूंगा। ठीक है? अब उसके बाद भी कोई कोई लीड होती है, कोई तो बोल देते हैं ठीक है ओके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, और कुछ कुछ होते हैं जो नहीं मैम यही बता दो, या फिर हाय हेलो ड्रॉप करते जाएंगे। तो अगर कोई आपको स्पैमिंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो ब्लॉक का ऑप्शन आपके हाथ में हमेशा है, ब्लॉक कर दो। अगर इतने गट्स नहीं है कि नहीं मैम अभी तो लीड्स आई हैं, ब्लॉक नहीं कर सकते, तो थर्ड मैसेज पे चले जाओ। सारे आंसर्स लेके आई हूँ आज मैं। हे बडी, होप यू डूइंग वेल, यू आर डूइंग वेल कर देना। ठीक है? मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। हे बडी, होप यू डूइंग वेल, actually as you know there are no option available to send any kind of pdf here। ठीक है? अब कुछ बंदे बोलते हैं ना यही शेयर कर दो ना मैम, यही शेयर कर दो ना मैम, तो आप उनको क्या बोलोगे, पीडीएफ शेयर नहीं हो सकता यहाँ। ठीक है? पहली चीज, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है कि मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूं। इवन दो आई एम नॉट एबल टू गिव एनी डिटेल्स ओवर इंस्टाग्राम चैट्स, दैट्स व्हाई if you are really interested you just need to connect with me over my whatsapp for further details, that's it। इन मैसेजेस के अलावा अगर आप वहां अपनी डिटेल्स देने लग रहे हो, आप वहां पूछ रहे हो आपने खाना खाया कि नहीं खाया, या फिर उधर से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं मैम मुझे यहीं पे बता दो, आप मुझे यहीं बता दो, मैं आपके साथ ही वर्क करूंगा या करूंगी, पूरा हाईली इंटरेस्टेड है पर्सन, लेकिन फिर भी आपको वहां डिटेल्स नहीं देनी। अगर आप इंस्टाग्राम पर डिटेल्स दे रहे हो तो आप खुद सोच लो कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। क्योंकि ये मिस्टेक्स, देखो, आप लोग कर करके देखोगे तब आप समझोगे, और हमने कर करके देख लिए इसलिए आपको बता दिया है। तो रिजल्ट नहीं आएंगे, इसीलिए मेक श्योर व्हाट्सएप पर ही बुलाना है। ठीक है? क्योंकि कुछ होता है नॉट इंटरेस्टेड, पर वो 1 डेढ़ महीने बाद इंटरेस्टेड हो जाता है आपकी स्टोरीज देख देख के। तो उस चीज का ध्यान रखो, व्हाट्सएप पर लाना ही लाना है, उससे पहले आपको उन्हें कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी है। चलिए, अब डायरेक्टली चलते हैं। यू विल कनेक्ट टू दोज हु लाइक योर प्रमोशनल रील। अब एक चीज तो समझ आ गई कि ठीक है मैम कंटेंट क्रिएशन हुआ, कंटेंट क्रिएशन से कुछ रील्स से मेरे पास कुछ लीड्स आई हैं, उनसे मुझे कैसे कनेक्ट करना है, समझ आ गया। अब दूसरा क्या, यू विल कनेक्ट टू दोज हु लाइक योर प्रमोशनल रील, जिन्होंने आपकी प्रमोशनल रील लाइक तो की पर आपको मैसेज ड्रॉप नहीं किया, उनके साथ। ठीक है? देखो, बट डिडंट इन योर फॉलोअर लिस्ट, कोई भी आपके फॉलोअर लिस्ट में नहीं है या अननोन है या फिर आपसे कनेक्ट नहीं किया है, तो आपको क्या करना है, जस्ट क्रिएट अ मैसेज टेम्पलेट इन विच यू मेंशन योर वर्क एंड हाउ दे मेक मनी यूजिंग इंस्टाग्राम। ठीक है? तो आपको एक टेम्पलेट को बिल्कुल प्रिपेयर रखना है, डोंट वरी, उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको देने वाली हूँ। जस्ट सेंड दैट मैसेज टू देम एंड दैट्स इट। आपका सिर्फ इतना ही काम, मतलब अगर ये सारी चीजें प्रिपेयर करके रख लोगे ना, तो आपको परेशान नहीं होना। फिर तो आप खुद, मतलब एक तरीके से ऑटोमेशन वाला ही काम हो जाएगा, बस कॉपी करना है पेस्ट करना है, कॉपी करना है पेस्ट करना है, बस इतना। ठीक है? और इतना तो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो आप 10-15 मिनट किसी पे भी, ऐसा तो नहीं होगा कि 10-15 मिनट भी नहीं है हमारे पास तो मैम हम कर ही नहीं सकते, है ना? 10-15 मिनट तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, बल्कि अब तो हम 1-1 2-2 घंटा भी रील्स को ऐसे स्क्रॉल करते करते निकाल देते हैं। तो मेक श्योर इतना टाइम अगर आप वर्क पे लगाओगे तो अर्निंग अच्छी होंगी आपकी। ठीक है? अब जब आपको रिप्लाई आएगा देन सिंपली उनको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो एंड नाउ शेयर आवर वेबिनार वीडियो टू देम। अब ऐसा भी नहीं है कि मैम ने
फिर बाद में आप लोग मुझसे झगड़ो आके कि मैम आपने बोला था हमें तो लीड जनरेशन में कि व्हाट्सएप पे पर्सन आ जाए तो आपको आप उनको वेबिनार शेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पर्सन ने व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया आपने वीडियो फेंक के मार दी। उसका भी एक प्रोसेस है, मैंने A to Z कन्वर्जन वाला जो सेशन लिया हुआ है उसमें बताया हुआ है, तो उस प्रोसेस को, उस सेशन को और प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, उसके बाद उनको वेबिनार वीडियो भेजना है। ऐसा नहीं कि खुद ही आया बस वो व्हाट्सएप पे आया ही अल्ले भाई वीडियो देख और काम खत्म कर, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि कौन सा टेम्पलेट है जो आप यूज कर सकते हो। हियर इज द मैसेज कॉपी, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हेलो कुणाल। अब ऐसा नहीं है आपको सबके मैसेज पे कुणाल भेजना है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल टेम्पलेट है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल टेम्पलेट है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर उस पर्सन का नेम मेंशन करना है जिसने भी आपकी रील को लाइक किया है, इंस्टाग्राम पर शेयर हो जाता है। स्क्रीन विजिबल है? अगर विजिबल है तो आप बता दें। नहीं, वेट अ सेकेंड। अभी अभी भी विजिबल नहीं है क्या? यस, ओके, चलिए ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर हेलो कुणाल, कुणाल की जगह पर आपको उस पर्सन का नेम मेंशन करना है, इंस्टाग्राम पर शेयर शो हो ही जाता है। किसी ने भी आपकी रील को लाइक किया है तो पहले वाला क्या था, कंटेंट क्रिएट किया, पर्सन ने आपसे मैसेज किया, आपको डीएम किया कि मेरे को भी इस काम के बारे में जानना है, तो आपने उनको वो वाले मैसेज भेजे तीनों जो मैंने आपको भेजे हुए हैं। ठीक है, मतलब सॉरी अभी दिखाए हैं। समझ आ गया? उसके बाद अब हम सेकंड वाली बात किसकी कर रहे हैं, कोई किसी ने भी हमारी रील को लाइक किया है, लाइक किया है पर कोई भी मैसेज नहीं किया है, तो हम उनसे कैसे कनेक्ट करेंगे। हेलो कुणाल, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई जस्ट सो दैट यू लाइक्ड माई रिसेंट रील अबाउट अर्निंग मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। ठीक है, आपने ये चीज डाल दी कि हाँ मैंने अभी अभी देखा आपने मेरी रिसेंट रील को लाइक किया है जिसमें मैंने ये चीज बताई हुई है किस तरीके से आप इंस्टाग्राम के थ्रू मनी अर्न कर सकते हो। और अगर अगर अर्निंग वाली नहीं है वो रील, तो आप सिंपल इतना डालोगे, आई जस्ट सॉ दैट यू लाइक्ड माई रिसेंट रील, दैट्स इट। मतलब सिंपल रील्स भी डाल रहे हो तो उसमें भी आप ये चीज कर सकते हो, बस यूज करना है थोड़ा सा, अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो तरीके से समझ में आ रही हैं चीजें। अगर किसी ने नॉर्मल रील को लाइक किया तो भी आप मैसेज यूज कर सकते हो, बस अबाउट से लेके इंस्टाग्राम तक हटा देना। ठीक है, एंड बाकी तो आप नॉर्मल रखोगे। ठीक है, ये वाला सेम। बट आई वॉज क्यूरियस अबाउट वाई यू कांट मैसेज मी फॉर फर्दर डिटेल्स एज आई नो कि पैसा सबको कमाना है। अब अगर आपने बात की हुई है इंस्टाग्राम से रिलेटेड मनी अर्निंग की तो आप सेम रखोगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप चेंज कर दोगे, कितना लिखोगे, बट आई वॉज क्यूरियस अबाउट वाई यू कांट मैसेज मी फॉर फर्दर डिटेल्स, दैट्स इट। क्योंकि प्रोफाइल तो विजिट करता ही है ना पर्सन, तो उसको इतना तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब सेम भी रख सकते हो एज आई नो कि पैसा सबको कमाना है। ठीक है, एंड फॉर दैट अगर आपको कोई ऐसा वे मिल जाए जिससे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को यूज करके मंथली 10 to 15 के अर्न कर पाओ, देन इट वुड बी ग्रेट फॉर यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट दिस वर्क देन रिप्लाई यस टू दिस मैसेज। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जिनको इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल सेम मैसेज या तो आप लिख कर रख लो या फिर आप ऑडियो नोट में चीज बोल सकते हो। ठीक है, बाकी यार इतना थोड़ा बहुत तो सबको, मैंने भी इसमें हिंदी यूज की हुई है ना, ये पूरा। एंड फॉर दैट अगर आपको कोई भी ऐसा वे मिल जाए तो हिंदी इंग्लिश मिक्स करके भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला मैसेज कर दिया, पर्सन को हमने सीटीए भी दे दिया। अभी मैं बोल रही थी सीटीए की बात करेंगे, है ना, कॉल टू एक्शन ये रहा, यस। अब पर्सन पूरा मैसेज पढ़ के रिप्लाई कर दे अगर यस, तो हाँ हमें पता है, सामने वाले को भी पता चल गया कि उसको क्या रिप्लाई करना है, दैट इज नॉन एज सीटीए, कॉल टू एक्शन। ठीक है, और अब अगर उस पर्सन ने यस टाइप कर दिया है तो हमें भी पता है कि हमें आगे क्या करना है। ये रहा दूसरा मैसेज, बिल्कुल डिट्टो मैसेज आपको वहां पर कॉपी पेस्ट कर देना है, बट मेक श्योर आप व्हाट्सएप के आगे अपना नंबर मेंशन करें, मेरा ना कर दो, कहीं आपकी लीड जनरेट होके मेरे पास ना आ जाए। ठीक है, चलिए, ओके दैट्स ग्रेट। एक्चुअली आई एम कोलैबोरेटेड विद एन एडटेक platform from which many students would be able to generate more than 10K per month by using their Instagram.
even more than 1,000 students in last 3 months made more than 3 ही आता है ना मेरे को, अब 3 करना है ना, मोर देन 8 lakhs विद दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो हमने उसको यहाँ पर ये बता दिया है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। एक एडटेक प्लेटफॉर्म से हम कोलैबोरेटेड है, तो यहाँ पर ना पर्सन डेस्परेट हो जाता है जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या कर रहे हैं जिससे अर्निंग हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो वहां पर फालतू क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, उसको क्लियर हो चुका है कि हाँ क्या है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, तो अब उससे रिलेटेड ही मुझे चीजें जानने को मिलने वाली है। इवन मैं अकेला नहीं हूँ, और भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अर्निंग की हुई है, तो यहाँ पे ये चीज भी मेंशन कर दी गई है। ठीक है, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट फॉर बोथ ऑफ अस इफ यू कनेक्ट ओवर व्हाट्सएप, बिकॉज देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम टू सेंड मोर डिटेल्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और टूल्स। ठीक है, हमने उनको ये भी चीज बता दी कि इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करके हम सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते। मेक श्योर आप व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट कर लें, और नीचे अपने व्हाट्सएप की डिटेल्स दे दी है और उनको बोल दिया है क्या क्या डिटेल उनको मेंशन करनी है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, टू वेज समझ में आ गए। कंटेंट क्रिएट करा और उससे लीड्स आई, तो हमें कैसे कनेक्ट करना है। अब कोई भी कंटेंट हमने क्रिएट किया और पर्सन ने हमसे कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, तो हमें कैसे कनेक्ट करना है। दोनों चीजें हो गई। तो ये दोनों तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर थी। अब इंस्टाग्राम स्टोरी मेंशंस करवा सकते हो, थर्ड वन। ठीक है, कैसे करा सकते हो। कोई भी आपके नोन है जिनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स अच्छे हैं, इंस्टाग्राम बेस अच्छा है, या फिर कोई भी, चलो ठीक है, फॉर एन एग्जांपल 100-200 फॉलोअर्स भी हैं, लेकिन उनकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी है, अच्छे से उन्होंने ऑप्टिमाइज की हुई है, नॉर्मल प्रोफाइलिंग चल रही है, और काफी आजकल तो वही इजी हो गया है। तो बस ये देख लो कि हाँ सामने वाला जो भी जिससे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, तो शॉर्ट आउट भी करवा रहे हो, या फिर आप उनसे कनेक्ट कर रहे हो पेड प्रमोशन के लिए भी, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी इंस्टाग्राम स्टोरी मेंशन करा रहे हो, मेक श्योर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो जेन्युइन हो, तो वो चीज चेक कर लिया करो। ठीक है, अभी इंस्टाग्राम स्टोरी मेंशन करवा सकते हो, कैसे करवा सकते हो, ये रहा टेम्पलेट का एग्जाम्पल आप इधर देख रहे हो। ठीक है, अट्रैक्टिव सा बनाना है आपको टेम्पलेट। दूसरी चीज, यहाँ पर जैसे देखो, यहाँ पर ना @ayushi demand डॉट आइकन्स उन्होंने मेंशन कर रखा है जिनसे मैंने करवाया था, तो आप इस तरीके से अपनी प्रोफाइल को वहां पर मेंशन करा सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पर अपना एक छोटा सा ब्रीफ में इंट्रो दे सकते हो अपने प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, कि क्यों पर्सन को आपसे कनेक्ट करना चाहिए, क्या क्या चीजें वहां पर हुई, एंड दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने अपने से रिलेटेड करवाया था, तो आप अपने से रिलेटेड करवा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, आपको काम आएगा, बनाकर रख लेना फिर इसी तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, तो अब ये आप कर सकते हो, राइट। आस्क योर फ्रेंड्स और नोन टू पुट अप अ स्टोरी फॉर यू, काइंडली मेंटेन अ गुड प्रोफाइल बिफोर दिस। ये चीज बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो ये चीज भी रिजल्ट नहीं देगी, पर अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो ये चीज बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। स्टोरी मेंशंस हो गए। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें, इंस्टाग्राम डीएम्स। अब इंस्टाग्राम डीएम्स पे ना काफी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मैम डीएम से ना हमें रिप्लाई नहीं आते हैं, मैम डीएम से हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, और पूछो तो डीएम कितने किए हैं, मैम एक दिन में 10 किए थे, 15 किए थे, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों नहीं आया, आज मैं उसके बारे में भी बात करूंगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि सामने वाला आपसे कनेक्ट करे, तो मेक श्योर आप अपनी साइड से कोई गलती ना कर रहे हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इंस्टाग्राम डीएम्स कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको आप डीएम कर रहे हो वो आपकी टारगेट ऑडियंस है, पहली चीज। उसके बाद रेफर टू इंटरेस्ट प्लस एक्टिव प्लस जेन्युइन प्रोफाइल प्लस पब्लिक प्रोफाइल। अब इसका क्या मतलब था, सबसे पहले आप ये चेक करो कि वो पर्सन एक्टिव है भी इंस्टाग्राम पर, क्योंकि एक्टिव यूजर्स तो हैं, पर काफी यूजर्स ऐसे भी है जो एक्टिव नहीं है, एक्टिव होकर भी एक्टिव नहीं है। सो मेक श्योर आप ये चीज चेक करो कि कितने टाइम पहले उन्होंने पोस्ट डाली थी, उनकी प्रोफाइल एक्चुअल में जेन्युइन है भी या फिर नहीं, क्योंकि फेक प्रोफाइल्स भी बहुत बन रही है। ठीक है, दूसरा, प्रोफाइल जो है वो पब्लिक है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली चलते हैं, देखते हैं क्या डीएम करना है। डीएम मैसेजेस जो हैं, थोड़ा बहुत चेंजेस आप कर सकते हो मैसेज में, मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा चेंज करो, पूरा चेंज करके आप पता नहीं कैसे क्या मैसेज बना देते हो और फिर वो रिजल्ट नहीं देते हैं। जिन मैसेज ने मुझे रिजल्ट दिए हैं वो मैं बता रही हूँ, पर उससे पहले एक चीज और, लॉ ऑफ एवरेज। अगर आप मैक्सिमम 10 डीएम डेली कर रहे हो, डेली सुबह और शाम करो, ठीक है। अब सुबह
5 मिनट आपके पास होंगे डीएम के, मैसेज को कॉपी कर लो और पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप लाइक जब भी डीएम कर रहे हो ना पर्सन को, तो ये चीज चेकआउट कर लो कि एटलीस्ट आप जब डीएम कर रहे हो तो 10 घंटे का गैप हो, ताकि आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि आप सेम मैसेज करने वाले हो, पहला मैसेज सेम जाएगा, तो वो सेम मैसेज जब जाता है तो स्पैमिंग भी काउंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मेक श्योर 10 से ज्यादा आप ना करो, ठीक है। अब डीएम कैसे करना है? हे वन ऑफ योर रीसेंट रील जस्ट कॉट माई आईज। अब पहली चीज, दो एग्जांपल्स बता रहे हो डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये वाला जो है, जब आपने किसी की रील को देखा, किसी की प्रोफाइल को देखा, ठीक है, और आप उनको डायरेक्टली ये चीज बोल रहे हो, ठीक है, तो कैसे बोलना है उसका भी एक वे होता है, जिससे कि हम उनको ऐसा भी ना लगे कि चिपक रहे हैं और अपना काम भी हो जाए, ठीक है। तो कैसे करना है? हे वन ऑफ योर रीसेंट रील जस्ट कॉट माई आईज। हाँ ठीक है, अभी अभी आपने कोई रीसेंट रील डाली थी, वो रील मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरी आंखों में आ गई है, एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट गो थ्रू योर रील सेक्शन एंड आई मस्ट से इट्स प्रीटी इम्प्रेसिव, ठीक है। और इसीलिए मैं आपके मतलब आपसे कनेक्ट हुआ हूँ, आपके रील सेक्शन को देखा है और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था एंड ऑल, थोड़ी सी उसकी तारीफ कर दी, एंड देन, और देखो तारीफ एक्चुअल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि किसी ने अपनी पूरी प्रोफाइल ग्रिड को सड़ा रखा है, आप उसको जाके मैसेज कर रहे हो। पर्सन भी देख के मैसेज करना, ठीक है। प्रोफाइल पे जब आप मैसेज ड्रॉप कर रहे हो तो सामने वाले को लगे कि हाँ जेन्युइन है, ठीक है। Now, actually, I'm working with a platform in which they teach us how we can monetize our real creativity and earn money. मैसेज देखा, रील अच्छी लगी तो रील क्रिएटिविटी से रिलेटेड ही बात हुई, ठीक है, क्योंकि हम रील्स से ही अर्निंग कर रहे हैं, तो हम कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है, वो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, तो झूठ मैंने वहां पर भी कुछ नहीं बोला हुआ है, और ये चीज से मुझे रिजल्ट भी होता है। इफ यू आर ओपन फॉर सम इनकम अपॉर्चुनिटीज, रिप्लाई यस ऑन ड्रॉप योर व्हाट्सएप नंबर, ऑन योर ऑन ड्रॉप योर नंबर हियर, व्हाट्सएप नंबर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला मैसेज आपको सेम डिट्टो सामने वाले को भेज देना है, और मेक श्योर जिस रील को आप बोल रहे हो वो रील आपकी साइड से लाइक्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो वो रील लाइक करके तब बोलना है, ठीक है। पहली चीज समझ आ गई। अब काफी स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ये चीज तो टाइम जाती है, इसमें तो टाइम जाता है, ऑर्गेनिक में टाइम जाता ही जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फ्री है ना, तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो उस चीज के ऊपर। पर हाँ, अगर यहाँ से आपने निकालना शुरू कर दिया ना अच्छा रिजल्ट, तो फिर इनऑर्गेनिक पे इजी वे में जा सकोगे, ठीक है। अब मैक्सिमम, हाँ, स्टार्टिंग का 1 दिन 2 दिन ऐसा हो सकता है कि आपको रिजल्ट ही ना देखने को मिले, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाओ, क्योंकि ऐसा नहीं होता है स्टार्टिंग के पहले दिन से ही हम बहुत अच्छे से लर्नर बन जाएं, बहुत अच्छे से पढ़ना शुरू कर दें, या स्टार्टिंग के 1 दिन में ही हमें सारे रिजल्ट आ जाए, नहीं, नहीं होता ऐसा, है ना। पूरा पूरा टाइम लगा रहे होते हैं हम अपनी लर्निंग्स को लेने में भी, हम अपने पेपर को देने के लिए भी पूरा पूरा साल पढ़ रहे होते हैं, तब हमारा फाइनल एग्जाम होता है। तो मेक श्योर आप डेली इस अकॉर्डिंगली वर्क को करो कि आपको रिजल्ट बाद में जो आए उससे आप अनसेटिस्फाई ना हो, क्योंकि अनसेटिस्फाई कब होते हैं हम, ठीक है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं हमें, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, टीचर्स ने पढ़ाया तो हमें भी सेम वही चीज है, और दूसरे पर्सन को भी वही चीज है, टॉपर को भी वही चीज पढ़ने मिली है, जो मिनिमम रिजल्ट लेके आता है उनको भी, और जो मैक्सिमम रिजल्ट लेके आता है उनको भी, है ना, सेम ही चीज पढ़ने को मिली है। तो हम कैसे उस चीज को लेकर आ रहे हैं और किस तरीके से हम हमारा रिवीजन कर रहे हैं, हमारी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है, कैसे हम वर्क को कर रहे हैं, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है, और इसीलिए टॉपर टॉपर बन जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स फेलियर होते हैं तो फेल कर जाते हैं। तो वो चीज इसलिए होती है बस, क्योंकि पढ़ाया तो सेम ही जा रहा है, तो सेम वही चीजें, यहाँ से चीजें तो सारी सबको सिमिलर मिल रही हैं, कुछ आगे जाते हैं कुछ रुक जाते हैं, तो वो रुकने वाले पर्सन आप ना बनो, इसीलिए कंसिस्टेंटली वर्क करो, एटलीस्ट 30 दिन तक स्टिक रहो, जो भी चीज आप कर रहे हो लीड जनरेशन के लिए उस पर, फिर अगर रिजल्ट ना आए तो बोलना। पर हम स्टिक ही नहीं हो पाते, क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं आया, 1 दिन करके देखा, 2 दिन करके देखा, उसके बाद तो अरे यार फालतू है, हट, हमें नहीं करना, राइट। पर अगर थोड़ा बोर भी हो रहे हो तो बाद में वो बोर्डम भी आपको पैसा देगी, ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ। अब अगर हम टीवी सीरियल्स देख रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ये सारी चीजें देख रहे हैं, इन सबको देखकर हमें पैसा थोड़ी ना मिल रहा है, जिनको मिल रहा है उनको मिल रहा है, हमें थोड़ी ना मिल रहा है। पर जो चीजें करने से हमें मिल रहा है वो चीजों में हमें बोरियत आती है, नहीं मैम इससे तो हमें बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया,
हमारा दुख आप नहीं समझती हो, क्योंकि आपके पास तो लीड्स हैं, है ना? तो स्टार्टिंग में मेरे पास भी नहीं थी, मैंने भी ये सारे काम किए हुए हैं, देखो मेरे ही मैसेजेस में हो। मेक श्योर यही सेम रखो, ठीक है? सेकंड वाले पे चलते हैं। अब आप डायरेक्टली किसी को कनेक्ट कर रहे हो, ये तो हो गया किसी से रील वाली बात करनी, ठीक है? अपने आप ही कनेक्ट किया, पर रील को लेकर किया उनसे, इनडायरेक्टली वे में बोली बात है। अब हम डायरेक्ट वे में बात को बोल रहे हैं, तो वो ये रहा, हाय आयुषी निमान दिस साइड। यहाँ पर आप अपने नेम को मेंशन करोगे। इफ यू केम हियर थ्रू माय रील्स रिगार्डिंग द वर्क एंड नो हाउ टू मेक। अब देखो यहाँ पर मैंने ये चीज बोली हुई है कि अगर आप आए हो, तो इस वाले के बाद आप ये वाला मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, या फिर कोई भी पर्सन आपके साथ आ रहा है तो ये मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। पर अगर कोई आपके साथ, मतलब आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो डायरेक्टली आपको क्या मैसेज करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है? तो ये वाला सेम मैसेज आप रखोगे, आई शेयर फर्दर डिटेल्स फॉर विद इन 24 आवर्स। इस तरीके से आप मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो। अब इधर थोड़ा सा लाइन्स को देख लें जो मैंने साइड में लिखी हुई है ब्लैक वाले, ब्लैक कलर से। मेक श्योर आपकी प्रोफाइल पर एटलीस्ट 45 पीसेज ऑफ कंटेंट हो जब आप ये चीज कर रहे हो, ताकि वो एक्सप्लोर भी करें तो आपकी प्रोफाइल पर कोई चीज दिखे, ठीक है? मेक श्योर आपने प्रॉपर हाइलाइट्स का यूज किया हो विद हाईलाइट कवर, ठीक है? अब हाईलाइट की स्पेलिंग दोनों जगह मिस्टेक हो गई है, वो हमारी टीम कुछ ज्यादा ही सुबहान अल्लाह, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो समझ जाना उसको। मेक श्योर आपके बेसिक्स क्लियर हैं एंड आप तैयार हैं ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए, ठीक है? तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फिर ही आप इस चीज पर जाएं तो आपको रिजल्ट आएंगे। अब हम चलते हैं, अभी मैंने क्या बोला था कि आप डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो। अब काफी स्टूडेंट्स को ना स्टूडेंट वाला फॉर्मूला तो पता है, पर वो अपनी तरफ से क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं, ये चीज मैं खुला बोलूंगी। क्यों? मैम अब तो एडमिशन नहीं हो रहे हैं, अब हम क्या मैसेज करें? तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दो यार, कोई वो सामने वाला आपको आके ईंट थोड़ी मारेगा, उसको भी इंटरेस्ट है अर्निंग करने में। पर बताने वाला बिल्कुल सही चीज बताए, ऑथेंटिसिटी से बताए, उसकी प्रोफाइल पर वो चीजें मेंशन हो। क्यों नहीं आएगा पर्सन आपके साथ? कॉन्फिडेंस आपका हो उस लेवल का। सामने वाला अगर मना भी कर रहा है तो भी मैंने हाँ करते हुए देखा है, तो भी मेरे साथ पर्सन कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि ऑथेंटिसिटी दिख रही होती है, क्योंकि हाँ उन्हें विश्वास हो जाता है आपके ऊपर कि पर्सन खुद कर रहा है, इतने लोगों को करवा रहा है, तो मुझे भी करवाएगा। पर उसके लिए आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? तो वो भी तभी आएगा जब आप उस लेवल तक पहुंचोगे। पहुंचोगे कैसे? आपकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करो और फिर वर्क करना शुरू करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता जाएगा। अब कितने सारे कोर्सेज अपलोड भी हो चुके हैं, आई डोंट थिंक सो आप सबने वो कोर्सेज भी अटेंड किए होंगे। तो अपने कोर्सेज का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कोर्सेज लाइव हैं, क्या क्या वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो कोर्सेज आप देखोगे ना, तो अलग लेवल कॉन्फिडेंस और आ जाएगा कि हाँ भाई, जिस चीज का आप पैसा पे कर रहे हो वो एक्चुअल में है इतना वैल्यूएबल कंटेंट कि आपको पे करना पड़े। तो फिर इन्वेस्टमेंट वाला पंगा भी खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट एक्सप्लोर की तरफ, इधर ध्यान देना, ठीक है? यहाँ पे दूसरा तरीका मैं और बताने वाली हूँ इसके अलावा, पर उसकी मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई हुई है, तो वो मैं ऐसे ही बताऊंगी, आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है? यहाँ पर जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पर्सन को कनेक्ट कर रहे हो तो कैसे करना है? सबसे पहले ओपन इंस्टाग्राम एंड गो टू एक्सप्लोर पेज। पहला स्टेप, एक्सप्लोर पेज में जाने के बाद आपको क्या करना है? सर्च फॉर एनी कॉलेज नियर यू। अब जरूरी नहीं है नियर यू, कोई भी कॉलेज आप सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है? पर अब ना मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये कर लिया करो, गूगल कर लिया करो कुछ कॉलेजेस के नेम को, ठीक है? वहां पर चेक कर लिया करो कि क्या क्या कोर्सेज हैं, उन्हीं कोर्सेज से रिलेटेड सामने वाले से आपको बात करनी है। गो टू रीसेंट पोस्ट, ठीक है? अब ये प्रोसेस समझ लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सबसे पहले एक्सप्लोर पेज पे जाना है, इंस्टाग्राम पर जाने के बाद फिर आपको कोई भी कॉलेज सर्च करना है, फिर रीसेंट पोस्ट पर जाना है और सर्च फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव जेन्युइन प्रोफाइल प्लस एक्टिव ऑन देयर अकाउंट, ठीक है? आपको चेक करना है कि जो स्टूडेंट जिनसे भी आप कनेक्ट कर रहे हो, जिनको भी आप सर्च आउट कर रहे हो, जो भी सामने आए हैं, उन स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है वो जेन्युइन हो और वो एक्टिव हो अपने अकाउंट पर, ठीक है? एक्टिवनेस कैसे चेक कर सकते हो? नीचे ही लिखा आ जाता है कितने टाइम पहले उन्होंने पोस्ट किया है, तो वो चीज का ध्यान रखो, ठीक है? नाउ आस्क देम फॉर अ हेल्प। अब वो हेल्प क्या होगी? सीधा चलते हैं इधर स्क्रीनशॉट्स की तरफ। एक्सक्यूज मी, आर यू फ्रॉम AKS यूनिवर्सिटी, ठीक है? अब यूनिवर्सिटी का नेम वहां पर मेंशन कर दिया हमने, ठीक है? अब इतना डाला, उसने बोला हेलो ब्रो, यस आई एम फ्रॉम आर्क्स, व्हाट हैपेंड?
ठीक है, सामने से आ गया कि हाँ है, क्योंकि हमें पता है भाई कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज हमने सर्च किया है तो उससे रिलेटेड ही पूछना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली बोलोगे एक्चुअली मुझे ना मेरे भाई के लिए एडमिशन करवाना था एंड ऑल ये वाला पूरा स्टफ, ठीक है। उसका आ जाएगा कि सब्जेक्ट में एंड ऑल, मतलब आप बिल्कुल डिटेल में उससे वही बातें करने वाले हो कि मेरे को मेरे भाई का, बहन का, जिसका भी अपना खुद का एडमिशन करवाना है। ये चीज़ मैंने क्या की हुई है, भाई का अब बोलती हूँ, पहले मैं क्या बोला करती थी कि मेरे को मेरा एडमिशन कराना है, जब एमएससी में एडमिशन होना था। मुझे पता था कि अपने ही कॉलेज में लेना है, फिर भी मैं ये चीज़ करती थी, क्योंकि मुझे पता था उससे लीचुनेट हो जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ें क्लियर करके आप नॉर्मली उनसे बातचीत करेंगे रिलेटेड टू द कोर्स एंड ऑल, और उसके बाद आप डायरेक्टली बोल देंगे थैंक यू सो मच फॉर दिस हेल्प और नेम उनका। इफ यू आर कंफर्टेबल कैन वी कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप, अगर मुझे कुछ भी हेल्प लगेगी तो ईज़ी होगा आपको कनेक्ट करना। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बोल देते हैं नो वरीज़ आप मुझसे यहीं पे कनेक्ट कर लेना, तो कोई बात नहीं। आपको छोड़ देना है, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट्स नंबर शेयर कर देंगे तो डायरेक्टली आपको एकदम से मैसेज नहीं करना है, उनके नंबर को लेकर रख लो और लगभग 2 से 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब भी आप फ्री हो, मैसेज ड्रॉप कर दो हेलो आपका नेम, मतलब हेलो आयुषी दिस साइड, सेव माय नंबर आई विल कनेक्ट यू जब भी मेरे को हेल्प चाहिए होगी। बस वो आपसे नंबर आपके नंबर को सेव कर लेंगे और आपकी स्टोरीज पर देख-देख कर पूछेंगे तो है ही। अगर आपकी स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो 100% वो पूछने वाले हैं और 2-2 दिन के अंदर भी मैंने पूछते हुए देखा है कि मैम आप क्या करते हो? ठीक है? अब दूसरा क्या कर सकते हो इसकी जगह पे? आपने कॉलेज एक्सप्लोर करा, ठीक है? कॉलेज या फिर कोई भी रैंडम ट्रैवल से रिलेटेड हो, ट्रैवल सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है? कोई भी फूडी एरियाज़ सर्च आउट कर सकते हो। जो भी चीज़ें आप सर्च कर रहे हो, वहाँ पर जो भी पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर वो आपका टारगेट ऑडियंस हो, मेक श्योर वो एक्टिव हो अपनी प्रोफाइल पर। उसके बाद आपको डायरेक्टली मैसेज ड्रॉप कर देना है, क्या? चलो दिखाते हैं। दिखाते नहीं है। एक्चुअल में यहीं से ही आप उसको चेंज करोगे हेलो ये दिस साइड, और यहाँ पर आप ये डालोगे कि आप एक्चुअल में कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म पर वर्क कर रहे हो, किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर हमने किया हुआ था ये रहा। एक्चुअली आई एम कोलैबोरेटेड विद अन एडटेक प्लेटफ़ॉर्म, ये सेम, ठीक है? ये वाला मैसेज आप वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो डायरेक्टली, किसी भी पर्सन को ड्रॉप कर सकते हो, 10-10 डीएम इसके भी डाल सकते हो, ठीक है? Hello, Ayushi this side. Actually, I'm collaborated with an edtech platform from which many students would be able to generate more than 10K per month by using their Instagram. And that's it. इतने इस मैसेज को आप डालोगे सिर्फ यहाँ तक। Even more than 1,000 student in the last 3 months made more than 8 lakh with this platform. If you are interested, then connect with me. ठीक है? इतना। ऐसे करके आप डाल सकते हो, डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हो, उनको डायरेक्ट डीएम बोला जाता है, ठीक है? इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी हम चलते हैं इंटर्नशिप प्रमोशंस के ऊपर, ठीक है? इंटर्नशिप प्रमोट करा सकते हो। अब जो भी स्किल्स मास्टरी में है ना, जितने भी स्टूडेंट्स उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि स्किल्स मास्टरी में बहुत सारी इंटर्नशिप्स लाइव हो चुकी हैं, ठीक है? मतलब लाइव होने वाली है। मेबी हो चुकी है और मेबी होने वाली है। तो वो चीज़ आपको आपके एडुकोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी, ठीक है? अभी शायद हुई नहीं है, लाइव होने वाली है कुछ टाइम में, तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? स्किल्स मास्टरी वाले स्टूडेंट्स को। तो आपको उस टाइम पर क्या करना है, अपने इंटर्नशिप को भी आप प्रमोट कर सकते हो। कैसे करना है, पहले एक इंटर्नशिप प्लान करो। अब यहाँ पे आपको प्लान करो वाली चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि वो ऑलरेडी प्लान्ड मिलेगा आपको। हाँ, जो भी देखो जो डिज़ाइन मास्टरी वगैरह में है, तो वो लोग प्लान करेंगे फिर, ठीक है? तो आप लोग प्लान करो। देन एक लिस्ट प्रिपेयर करो कि आप कितने लोगों से इंटर्नशिप को प्रमोट करवा सकते हो। करवाना चाहते हो या करवा सकते हो, जो भी आपके नोन वन्स हैं, ठीक है? इंटर्नशिप पोस्टर डिज़ाइन करो, प्रमोट करवाओ स्टेटस पर एंड ग्रुप में, क्रिएट अ मैसेज कॉपी लाइक दिस, ठीक है? इस तरीके की मैसेज कॉपी आपको प्रिपेयर करके रखनी है पहले से, ठीक है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है वी आर ओपनिंग अ पेड सोशल मीडिया मैनेजमेंट इंटर्नशिप। अब ऐसा नहीं है कि आप रील्स से रिलेटेड या फिर किसी भी और चीज़ से रिलेटेड इंटर्नशिप को लाइव कर रहे हो, वहाँ पर भी आप यही चीज़ डाल दो, नहीं। जिस चीज़ से रिलेटेड है वो वही वाला टॉपिक यहाँ पर डालना है, जैसे ये डाला है सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है? तो जिस भी चीज़ से रिलेटेड इंटर्नशिप है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। कनेक्ट विद देम, जो भी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और कनेक्ट कैसे करना है? अब उसको देखते हैं डायरेक्टली। ये रहे इंटर्नशिप प्रमोशंस, ठीक है? इस तरीके के आप जो भी पोस्टर्स हैं डिज़ाइन कर सकते हो और अगर यही चाहिए आपको तो आप
व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं एक और चीज, इंटर्नशिप अनाउंसमेंट, ठीक है, ये भी इंटर्नशिप प्रमोशन है। अब देखो रेफरेंस मार्केटिंग, मैंने बोला था स्टार्टिंग में रेफरेंस मार्केटिंग, अब डिटेल में इसको समझ लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस मार्केटिंग में क्या होता है, आप डायरेक्टली ये पोस्टर्स को किसी भी पर्सन को, किसी भी नोन वन को शेयर कर देते हो और वो प्रमोट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो आप सेम ये पोस्टर भी यूज कर सकते हो, इस पोस्टर में या फिर इस पोस्टर में कहीं पे भी ये तो नहीं लिखा है कि मैंने ये अर्निंग की है, सिर्फ पोस्टर ही तो है वहां पे, और ये तो नहीं लिखा है आपने वो अर्निंग की हुई है, नहीं ना। तो वो चीज नहीं लिखी हुई है तो आप कोई भी पोस्टर यूज कर सकते हो, ये पोस्टर यूज कर सकते हो, आपकी अर्निंग हुई हुई है अपना पोस्टर यूज कर सकते हो, अपनी नहीं हुई हुई है तो ये वाले यूज कर सकते हो, ठीक है। पोस्टर डिजाइन करो, देन उन सभी पोस्टर्स को प्रमोट करवाओ अलग अलग जगह, और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप एक्सेट्रा कहीं पे भी करा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने सीटीए दिया हुआ है, रिप्लाई सोशल टू दिस पोस्ट, ठीक है। अब आपने जिनको भी, जिनके थ्रू भी ये स्टेटस पे या फिर ग्रुप्स वगैरह में भिजवाया है, वहां पर कोई भी अगर उनसे कनेक्ट कर रहा है सोशल बोल के, तो आप अपने फ्रेंड को ये बोल सकते हो कि कोई भी अगर आपको सोशल बोल के रिप्लाई करे, या जो भी आपने सीटीए दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली उनको एक मैसेज शेयर कर देना है। कैसा मैसेज होगा, वो मैसेज इस तरीके का ही होगा, ठीक है। नीचे देखो रजिस्ट्रेशन लिंक, वहां पर आप अपने फॉर्म का लिंक डाल दोगे। फॉर्म का लिंक कैसे बनाना है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हाउ टू मेक गूगल फॉर्म्स, ठीक है। वैसे पीयूष सर ने भी बताया हुआ है सर्वे हार्ट और गूगल फॉर्म, तो उनके सेशंस अटेंड करोगे तो वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कितनी लीड्स जनरेट करनी है, ऑर्गेनिक फॉर्म है फर्स्ट 10K। अब देखो लीड जनरेशन के इतने सारे वेज बता दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी स्टिक हो जाओगे आपको रिजल्ट आ जाएंगे। फर्स्ट डे से मैं मानती हूँ नहीं आएंगे, बट सेकंड थर्ड डे से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक्स हो रही है, वो चीजें मैंने बताई है, उनका ध्यान रखना है, ठीक है। कितनी लीड जनरेट करनी है, 10,000 रुपए एटलीस्ट कमाने के लिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो इंस्टाग्राम से आप अनलिमिटेड लीड्स ला सकते हो। अगर आपका इंस्टाग्राम रील वायरल चला गया तो अनलिमिटेड लीड्स आएंगी। रील लाइक डीएम्स, ठीक है, तो वो रील लाइक के जो भी डीएम्स होते हैं उनसे आप 30-50 डीएम कर सकते हो, तो 10-15 लीड्स वहां से भी आ जाएंगी, ठीक है। स्टोरी मेंशन डिपेंड करता है कि आपने किससे प्रमोट करवाया है, इंस्टाग्राम डीएम्स में भी वही सेम चीज रहने वाली है, 10-15 लीड्स डेली की जनरेट कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट से भी वही है। अब अगर सारी चीजें करनी शुरू कर दोगे ना तो लीड्स की कमी कहीं से कहीं तक भी नहीं आएगी, ठीक है। और आपके 10K हो जाएंगे इजीली, अगर आप 100, 200, 300 लीड जनरेट कर लेते हो इजीली, ठीक है। अब हम देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स आपको कब कब डालनी है, डेली, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आप डेली की 2 रील्स भी डाल सकते हो। रील लाइक डीएम्स डेली व्हेन समवन लाइक्स योर रील, ठीक है। जब भी कोई आपकी रील्स को लाइक कर रहा है आप उस पर्सन को डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी मेंशन आप वीक में 2 से 3 बार करवा सकते हो। इंस्टाग्राम डीएम आप रोज कर सकते हो, 3-3 स्लॉट में रोज कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट मैसेज भी आप रोज कर सकते हो। इंटर्नशिप्स के लिए आप 3 से 4 बार प्रमोट करवा सकते हो, और रेफरेंस भी 2 से 3 बार करा सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स लिए इनडायरेक्टली इनविटेशन बोला जाता है इसको, ये भी करा सकते हो। अब इसके बाद आप इजीली, मतलब अगर ये चीजें हो रही हैं और डेली पूरे 1 महीने तक आपने इसको फॉलो कर लिया, तो कोई नहीं रोक सकता आपको 20,000 रुपए आपके आपके खुद के पहले ही मंथ में अर्निंग करने से, ठीक है। तो 20,000 रुपए तक भी अगर आप कमा लोगे तो उसके बाद क्या लगता है, अगर आपने 20K कमाए हैं और आप स्टेटस पे वो चीज दिखा रहे हो, तो आपको 1 लाख करने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप वर्क को कर रहे हो, ठीक है। तो मेक श्योर उस चीज का आप ध्यान रखो, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है बट उसके बाद नहीं लगता, क्योंकि आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क। अब आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको लीड जनरेशन से रिलेटेड। 11th में और ईशा नो प्रॉब्लम, आपका भाई, आप बड़े भाई का बोल के कर सकते हो, ठीक है। स्कूल से रिलेटेड भी आप सर्च कर सकते हो, स्कूल सर्च कर लो, स्कूल सर्च कर लो, बोल दो वहां पर कि मेरे को 12th में एडमिशन लेना है, या फिर डायरेक्टली आप अपने ब्रदर सिस्टर कजन किसी का भी नेम मेंशन कर सकते हो, या डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, वो चीज मैंने बताई है, ठीक है। डायरेक्ट डीएम कर दो, बहुत सारे अलग अलग वेज बता दिए आज। कोई भी क्वेश्चन है, व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद क्या करें, अरे
इसके बाद क्या करना होता है? अच्छा, वर्कशॉप अटेंड नहीं की हुई है? वर्कशॉप को पहले बिल्कुल अच्छे से अटेंड कर लो। जो भी सेशंस उसमें बताए हुए हैं वो सब आप अच्छे से अटेंड करो, ठीक है? स्टोरीज पर आप अपने स्टेटस स्टोरीज पर एक्टिव रहोगे तो पर्सन आपसे खुद कनेक्ट कर लेते हैं जब आप नंबर सेव करा देते हो। वो आपका स्टेटस देख रहे होते हैं, वही तो मेन चीज़ है, फ़ॉलो अप तो वहीं से चल रहा है। तो पर्सन आपसे खुद ही पूछ लेते हैं। डेली रूटीन, मैं अपना डेली रूटीन बताऊँ, मेरा डेली रूटीन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है, क्योंकि अब 30 से मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं, तो मेरे को अपने एग्ज़ाम्स का भी प्रिपेयर करना होता है, ठीक है? और बट ऑब्वियस घर के काम भी रहते हैं। अच्छा, कहाँ से आपको वर्क को स्टार्ट करना है? सबसे पहले वर्कशॉप को बिल्कुल अच्छे से अटेंड करो, ठीक है? वर्कशॉप में जो भी चीज़ें बताई हैं, स्टेप टू स्टेप समझाई गई हैं, सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझो। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग या फिर अगर आपको कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, तो फिर आपको डायरेक्टली मिरर में देख-देख के चीज़ों को बोलना है। मैं अपनी स्क्रिप्टिंग किया करती थी क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मुझे बहुत घबराहट होती थी। मैं अपना फर्स्ट सेशन देने के लिए भी ना मेरे को पता नहीं कितनी बार इतना घबराहट हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या करना है उस घबराहट को हटाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा करने के लिए मिरर में देख-देख कर खुद से बात करो। कोई भी एक चीज़ याद करो, उसको बोलना शुरू करो, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की तरफ जाओ। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखो। आप खुद समझो कि कोई लीड उस प्रॉब्लम में है, फॉर एन एग्ज़ाम्पल किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है, पैसे से रिलेटेड, तो आप अगर उस प्रॉब्लम में होते तो कैसे सॉल्व करते? तो वो एग्ज़ाम्पल सामने वाले को दो। स्टोरीज़ का यूज़ किया करो कि हाँ, ये वाली स्टोरी इस स्टूडेंट ने इस तरीके से किया, फिर वो यहाँ तक पहुँचा एंड ऑल। तो ये स्टोरीज़ का यूज़ किया करो, ठीक है? ये चीज़ें देख-देख के बोलना सीखो, फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर आप रेडी टू गो। आपकी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग, ठीक है? सबसे पहले उस चीज़ पर ध्यान दो। आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बायो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट बहुत अच्छे से डिलीवर करो। इसके साथ-साथ आपको लीड्स जनरेट करनी है, ठीक है? कुछ लीड्स आपके पास डायरेक्टली आएँगी, मैंने बताया कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है? और वर्कशॉप में ही एक ए टू ज़ेड फनल करके कुछ है, मेरा ही सेशन है, वहाँ पर आप डायरेक्टली उसको गो थ्रू करो, ठीक है? आपको पता चल जाएगा आपको कैसे पर्सन से कनेक्ट करना है और कैसे क्लोजिंग करानी है एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से सामने वाले से कनेक्ट करने वाले हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए बस। और लीड्स भर-भर के होनी चाहिए। मैम मुझे ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं वर्कशॉप का लिंक ना अभी थोड़ी देर में ही डायरेक्टली एडुकोर्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, ठीक है? तो अभी मेरे अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, तो आप सब मेंशन करना ना भूलें एंड ऑल द बेस्ट यू गाइस। बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल द टाइम स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। टेक केयर।